सर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपको क्या फील हुआ, और सबसे पहले आपने क्या काम किया, मतलब किसको फोन करके बताया, कैसे किया, थोड़ा एक बार इसमें डिटेल में बताइएगा सर। जैसे ही आपने रिजल्ट की बात की तो रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं सुन के। हुआ क्या था कि जैसे आप सभी को पता होगा कि 21 का जो रिजल्ट है, 21 का रिजल्ट बहुत ही वैसा था कि कोर्ट केस में फंसा रहा, आज आ रहा है कल आ रहा है। कोर्ट केस जब डिसीजन हुआ, कोर्ट केस में हाई कोर्ट ने पहले ये बोला कि जो पिटीशन फाइल की गई है आयोग के अगेंस्ट में वो आधारहीन है, ऐसा करके बताया गया। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि उसके कहा कि हम जो है अपना जजमेंट जो है सुरक्षित रखते हैं। 2 महीने जजमेंट सुरक्षित रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। फिर जब जजमेंट आ गया कि फाइनली आयोग को हरी झंडी मिल गई कि आप रिजल्ट जारी करें, उसके बाद आयोग ने 2 दिन लगा दिए। तो वो बड़े तनावपूर्ण रहे 2 दिन कि लग रहा था अब आया रिजल्ट। तो उस दिन का यही था कि क्लियर हो गया था सुबह कि आज आने वाला है। तो मैं लाइब्रेरी गया तो बट लाइब्रेरी में पढ़ नहीं पाया। लाइब्रेरी के पास में पास में एक मंदिर है, लाइब्रेरी के शिव जी का मंदिर था। तो मैं रोज वहीं सुबह जाता था नहाने के बाद, अक्सर रूटीन था। उस दिन मैं मंदिर से निकला ही नहीं। मंदिर के प्रांगण में ही मैं बैठा, सामने एक पत्थर की चेयर है, दिल्ली में ऐसे ही मंदिर के बाहर पत्थर की चेयर होती है लंबी सी। तो उसी में मैं बैठा रहा था और लाइब्रेरी के अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे घर में सभी नॉर्मल पृष्ठभूमि से ही हैं। तो किसी को नहीं पता था, मैंने नहीं बताया था कि कोर्ट का डिसीजन आ गया है, रिजल्ट आ जाने वाला है। सिर्फ मुझे और मेरी बहन जो कि मेरे साथ ही रूम पे रहती है, सिर्फ 2 लोगों को पता था कि रिजल्ट आने वाला है पूरी फैमिली में। मुझे लगा कि सबको बताएंगे तो सबका खाना पीना एकदम सबको टेंशन हो जाएगी। हाँ कि अभी आ जाने वाला है, इतने दिन से वेट हो रहा है उसका। तो मैंने किसी को नहीं बोला। तो ये हुआ था कि मेरा एक दोस्त है उत्कर्ष पांडे, मैंने उसको अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा था कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना रिजल्ट सर्च करूं, तो तुम सर्च करके बताना। तो भी अपनी लाइब्रेरी में था, सुबह से भी वही जो साइट है उसको सर्च कर रहा था। इस चक्कर में साइट भी क्रैश हुई, तो लग रहा कि आज नहीं आएगा। फिर ये सूचना है कि आज रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो फिर लगा कि अब एक दिन और पढ़ाई वेस्ट हो गई, रिजल्ट के वेट करते करते मेरी ऑप्शनल की तैयारी नहीं हो पा रही है। तो फिर मुझे लगा कि उत्कर्ष ने बोला फ़ोन करके कि यार साइट फिर से अपने वापस ठीक से चलने लगी है, लग रहा है कि आज आ जाएगा। सूचना भी मिली एक जगह से कि हाँ आज आ रहा है, 10 मिनट और वेट कर लो। फिर अगला कॉल आया, मैं मंदिर के इसी प्रांगण में ही था, चेयर पे बैठा था, तो उत्कर्ष का ही कॉल आया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना यह है कि उत्कर्ष जो है मेरा दोस्त, वो यूपीएससी ओरिएंटेड तैयारी करता है इंग्लिश मीडियम से। तो उसे आइडिया नहीं था कि यूपीपीसीएस जब रिजल्ट जारी करता है तो हर पोस्ट की अलग पीडीएफ होती है, अलग होती है। तो उन्होंने जैसे शिवांग सिंह या कुछ रोल नंबर डाला होगा तो रैंक 13 आई, उसे लगा कि आर यूपी रैंक 13 यानी एसडीएम प्रॉपर हो गया। तो पहली सूचना ये मुझे मिली फ़ोन करके कि भाई बहुत गजब हो गया है कि तुमने सोचा नहीं था कि रैंक 13 आ गई है। तो नहीं, पहले उन्होंने बोला कि तुम सोच नहीं सकते इतना अच्छा रिजल्ट है। तुमने कहा क्या कौन सी रैंक है? उन्होंने बोला आर यूपी 13 आई है। मुझे कहा इसका मतलब एसडीएम? बोले हाँ एसडीएम का इतना आसान एग्जाम होता है क्या? पहले अटेम्प्ट में इतनी जबरदस्त तैयारी भी नहीं थी, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, हाँ कमी रह जाती है। तो मैंने कहा इतना आसान होता है क्या? तो मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने सबसे पहला फ़ोन मम्मी को किया। तो मम्मी को मैंने बताया कि एसडीएम हो गए हैं प्रॉपर, 13th रैंक है। तब तक मुझे पता नहीं कि मेरी जो रैंक है वो डीएसपी में है 13। उसको ये पता नहीं है कि हर पोस्ट वाइज अलग अलग रैंकिंग होती है। फिर उसका कॉल आया तो मैं डर गया कि लग रहा कुछ गड़बड़ हुआ गया। इसी समय मुझे वो दिमाग में आ गया था कि इसी तरह कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि यूपीएससी में एक मैटर हुआ था कि किसी लड़के ने अपनी नाम के तरह ही फेक नाम दे करके सारे काम किए। हाँ ऐसा हो। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं उसने गलत देख लिया, बहुत डर गया मैं। दोबारा जब उत्कर्ष का मैंने कॉल देखा कि ये अब क्यों कर रहा है, उसने बोला सॉरी भाई ये गलती हो गई। तो मुझे लगा कि गया शिवांग सिंह ने कोई दूसरा देख लिया, मेरा नाम नहीं है, खत्म काम। अब मुझे वापस मैं कैसे बताऊं घर में कि नहीं हुआ है? बोले नहीं यार एक करेक्शन है छोटा सा। हमने कहा बहुत बड़ा करेक्शन तो नहीं? बोले नहीं छोटा ही करेक्शन है, जो 13th रैंक है वो एसडीएम में नहीं है, वो डीएसपी में है। बोले उसने बोला कि मुझे पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअल में, हाँ कि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग रैंकिंग जारी होती है। इसीलिए आप में से कई लोग देखते होंगे कि जब कोई यूट्यूब चैनल पे कोई डालता है कि ये रैंक 24 है, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि ये रैंक आल यूपी है, बट आल यूपी नहीं है। हर पोस्ट की अलग अलग रैंकिंग बनती है। तो कुछ लोग बोलते हैं ये रैंक 2 है, इनको एसडीएम क्यों नहीं मिला? मुझसे लोग बोलते हैं तुम्हारी रैंक 13 है, तुमको एसडीएम क्यों नहीं मिला? भाई रैंक 13 डीएसपी में है, वो हर पोस्ट की अलग है। फिर मैंने वापस मम्मी को कॉल किया, तब तक मम्मी ने सब जगह फैला दिया कि एसडीएम रैंक 13। फिर मम्मी ने फिर से करेक्शन किया सब जगह। तो हाँ इसमें एक घटना छोटी सी और हुई, जब मम्मी ने बाबा को फ़ोन दिया कि मेरे बाबा जी अभी हैं अभी, तो बाबा को फ़ोन दिया कि रिजल्ट आ गया है, देख लीजिए, बात कर लीजिए।
तो बाबा ने बोला अरे यार एसडीएम क्यों, डीएसपी मिलना चाहिए तुमको। उन्होंने ये मुझे जवाब दिया। तब तक उत्कर्ष का कॉल आ रहा था। मैंने कहा बाबा 1 मिनट उत्कर्ष से मैं कर देता हूँ बात, फिर बताता हूँ। फिर मैंने फोन किया वापस कि नहीं आप जो बोले थे सही डीएसपी मिला है, तुमको डीएसपी पसंद है। तो उन्होंने लगा कि डीएसपी होना चाहिए। तो ये उस दिन की पूरी घटना। तो यही है कि दो ही फीलिंग थी, जैसे एक खुशी से ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन था कि चलो इतनी दिन की मेहनत, थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ है। पहली फीलिंग तो वो थी कि यार इतना आसान होता है क्या एग्जाम कि एसडीएम कैसे मिल सकता है। बाद में पता चला नहीं 6-7 नंबर पीछे रह गए एसडीएम से। तो ये पूरा उस दिन की पूरी जर्नी। उसके बाद तो फिर फोन में किसी को कर नहीं पाया, सिर्फ मैं रिसीव करके सबको बधाइयाँ स्वीकार करता रहा, धन्यवाद धन्यवाद, यही होता रहा पूरे दिन। फिर उसके बाद मैं मंदिर गया, जैसे मम्मी ने तुरंत बोला, जहाँ मैं हर महीने जाता हूँ, मंदिर के प्रांगण में ही था, मैंने बताया। मंदिर में जा करके वापिस फिर दोस्त सब लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, केक वेक कट हुए, फिर अगले दिन ट्रेन पकड़ के वापस घर। तो ये पूरी जर्नी थी उस दिन की।